हे गाइस, आदित्य हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेकोरेटर पैटर्न। डेकोरेटर पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं डेकोरेटर पैटर्न किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो डेकोरेटर पैटर्न में आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप किसी पिज़्ज़ा की शॉप पर जाते हैं, जैसे डोमिनोज पर जाएँगे, तो जब भी आप कोई पिज़्ज़ा खरीदते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको इस पे कुछ अपनी तरफ से कुछ कस्टमाइज़ेशन करना है, कुछ करवाना है क्या? जैसे आपको चीज़ बर्स्ट चाहिए, आपको या नॉर्मल पिज़्ज़ा चाहिए, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा चाहिए। तो चीज़ बर्स्ट में क्या होता है, सेम पिज़्ज़ा के ऊपर वो और ज़्यादा चीज़ डाल देते हैं, तो उसमें चीज़ बर्स्ट हो जाता है। ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनको डबल चीज़ बर्स्ट चाहिए होता है, मतलब एक चीज़ बर्स्ट की लेयर होगी, उसके बाद एक और चीज़ बर्स्ट चाहिए। कुछ लोगों को जैलपीनो डलवाने होते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, कुछ लोगों को फ्रेश टोमेटो, कुछ लोगों के ऊपर पेपी पनीर डलवाना होता है ना? तो अलग-अलग लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाएँ कि आपके पास अलग-अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप डेकोरेटर पैटर्न को यूज़ करें। अलग-अलग रिक्वायरमेंट मीन्स एक के ऊपर एक डेकोरेशन होता चला जा रहा है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चीज़ें आई, फिर उसके ऊपर कुछ और चीज़ें आई, कुछ और चीज़ें आई। मतलब जो पिज़्ज़ा ₹300 का था, वो पिज़्ज़ा अभी ₹650 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर कई सारे डेकोरेशन कर लिए। डेकोरेशन किस चीज़ के? चीज़ बर्स्ट के डेकोरेशन, जैलपीनो के डेकोरेशन, फ्रेश टोमेटो के डेकोरेशन और किसी स्पेसिफिक सॉस का डेकोरेशन। मतलब डेकोरेशन कुछ भी हो सकता है। इट्स अ एन टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है? तो जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स हों, जब आप किसी चीज़ को डेकोरेट करना हो, तो उस केस में आपकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम जब आप फेस करते हैं, तो आपको यूज़ करना है डेकोरेटर पैटर्न। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है आइसक्रीम। देखिए, आप कुछ अच्छी दुकान पर आइसक्रीम पर जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आइसक्रीम का कस्टमाइज़ेशन भी अवेलेबल होता है। कस्टमाइज़ेशन इन सेंस कि आप आइसक्रीम को डेकोरेट कर सकते हो। जैसे एक आइसक्रीम होती है, कोई सिंपल आइसक्रीम है अगर चॉकलेट आइसक्रीम, और कोई कहता है कि आपको उसके ऊपर चॉकलेट सिरप वापस से लगवाना है तो वो डेकोरेट कर सकते हो। उसके ऊपर आपको रेनबो स्प्रिंकल करवाने हैं तो आप वो करा सकते हो। ठीक है? और डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं आइसक्रीम में डेकोरेट करने के लिए, वो आप सब कर सकते हो इसमें। ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले डेकोरेटर पैटर्न का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेकोरेटर पैटर्न एग्ज़ैक्टली क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम्पल में मैं क्या करता हूँ, एक मैं आइसक्रीम का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ और एक क्लास बना लेता हूँ, जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है? और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल आइसक्रीम आइसक्रीम करके मैंने एक क्लास बना ली। इस क्लास में मेरे 2 वेरिएबल्स होंगे, व्हिच इज़ कॉल्ड 2 मेंबर वेरिएबल्स आप समझते हैं क्या होते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ उसे कॉस्ट, ठीक है? और एक बना लेता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है? 2 मेंबर वेरिएबल हैं इस क्लास में और मेथड हैं वो हो जाएँगे गेट कॉस्ट, ओके? और एक और वेरिएबल बनाता हूँ गेट डिस्क्रिप्शन। 2 मेथड्स बना लिए मैंने इस क्लास के अंदर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। मेरी मेरी जो दुकान है आइसक्रीम की, सपोज़ आपकी एक दुकान है आइसक्रीम की, ठीक है? और उस पे आपको 2 आइसक्रीम ऐड करनी है। आपके पास 2 ही तरह की आइसक्रीम है। पहली आइसक्रीम है चॉकलेट आइसक्रीम और दूसरी आइसक्रीम है से बटरस्कॉच आइसक्रीम। आपके पास 2 आइसक्रीम है, लेकिन आपके पास डिफरेंट टाइप के डेकोरेटर्स अवेलेबल हैं उस आइसक्रीम पर करने के लिए, ठीक है? तो आपके पास जो 2 कंक्रीट आइसक्रीम हैं, सबसे पहले उनकी क्लास बना लेते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास अवेलेबल है एक चॉकलेट आइसक्रीम, ओके? और एक दूसरी क्लास है मेरे पास, ठीक है? इस चॉकलेट आइसक्रीम की जगह दूसरी क्लास मेरे पास है बटरस्कॉच, ओके? तो मेरे पास क्या हो गई, 2 आइसक्रीम्स हो गई, एक चॉकलेट आइसक्रीम और बटरस्कॉच आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पे ये मेथड्स इम्प्लीमेंट कर लूँगा, इनकी सॉरी नॉट इम्प्लीमेंट, मैं इनको
बेसिकली ओवरराइड करने वाला हूँ, इनको इस क्लास को एक्सटेंड कर लूँगा। ठीक है, अभी क्या है, मुझे जो मेरे पास डेकोरेटर हैं वो 3 तरह के डेकोरेटर हैं मेरे पास। वो डेकोरेटर है जिसमें पहला डेकोरेटर है जो है चॉकलेट सिरप डेकोरेटर, दूसरा डेकोरेटर है मेरे पास से चोको चिप्स डेकोरेटर, और तीसरा डेकोरेटर है रेनबो स्प्रिंकल डेकोरेटर। ठीक है, तो अभी डेकोरेटर्स को इसमें ऐड कैसे करना है इस क्लास डायग्राम में, वो बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ आइसक्रीम डेकोरेटर। आइसक्रीम डेकोरेटर, ठीक है। और इस आइसक्रीम डेकोरेटर में मैं क्या करता हूँ, हमारी जो दो मेथड्स है उनको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करता। ठीक है, उसकी जगह इसकी जो जो कंक्रीट क्लासेस बनाई हैं मैंने, वो बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 and 3। ठीक है, कंक्रीट क्लासेस क्या होंगी मैं वही बता देता हूँ, जिसमें जैसे मैंने बताया था, पहला मेरा जो डेकोरेटर होगा वो होगा चॉकलेट सिरप, डेकोरेटर, और दूसरा हो जाएगा मेरा चोको चिप्स डेकोरेटर, और इसी तरीके से मैं एक और डेकोरेटर ऐड कर लेता हूँ, से रेनबो स्प्रिंकल डेकोरेटर। ये सब क्या करेंगे, ये इस क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड इस डेकोरेटर को, और यहाँ पर ये दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे 1 और 2। कौन से का, गेट कॉस्ट को एंड गेट डिस्क्रिप्शन को, गेट कॉस्ट को गेट डिस्क्रिप्शन को, गेट कॉस्ट को गेट डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका क्लास डायग्राम, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये डेकोरेटर पैटर्न काम कैसे करता है। लेकिन अभी आपको कई चीज़ें क्लियर नहीं होंगी एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, इसका क्या एडवांटेज है। देखिए, इस डेकोरेटर अगर मैं ये करता कि चॉकलेट आइसक्रीम विद चॉकलेट सिरप डेकोरेटर, ठीक है, तो मुझे एक कंक्रीट क्लास बनानी पड़ती। अगर मैं कहता चॉकलेट आइसक्रीम विद चॉकलेट चोको चिप्स डेकोरेटर, तो मुझे एक और कंक्रीट क्लास बनानी पड़ती। इस पैटर्न को यूज़ करने से मैंने सिर्फ 2 ही कंक्रीट क्लासेस बनाई हैं, और डेकोरेटर पैटर्न को यूज़ करके मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। प्लस यूज़र के कस्टमाइजेशन का ध्यान में रखते हुए, अगर वो चाहता है कि चोको चिप्स उसे 2 बार ऐड करनी है अपनी आइसक्रीम पर, तो हम 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार ऐड करना है उतनी बार ऐड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आइसक्रीम की कॉस्ट बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले एक्चुअली क्लास डायग्राम को देख लेते हैं, है ना। तो ये है डेकोरेटर पैटर्न का क्लास डायग्राम, सेम एक्जैक्टली वही जो आइसक्रीम को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये जो आइसक्रीम है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाली, ये आइसक्रीम एक क्लास है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, और इसकी जो कंक्रीट क्लासेस हैं चॉकलेट आइसक्रीम एंड बटर स्कॉच आइसक्रीम, ये वाली, इन्होंने 2 मेथड्स रखे हैं यहाँ पे, एक गेट डिस्क्रिप्शन और कॉस्ट, गेट डिस्क्रिप्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, ये 2 कंक्रीट क्लासेस हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और, ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, और ये क्या करेगी, यहाँ पर आइसक्रीम डेकोरेटर, और ये जो 2 मेथड्स हैं, आइसक्रीम डेकोरेटर एक हमने बनाया, और ये चॉकलेट सिरप डेकोरेटर, चोको चिप्स डेकोरेटर एंड रेनबो स्प्रिंकल्स डेकोरेटर, ये 3 कंक्रीट क्लासेस हैं जो इस आइसक्रीम डेकोरेटर को ओवरराइड कर रहे हैं, इसके मेथड्स को। ठीक है, तो ये तो होगा, और ये होगी हमारी मेन क्लास जो इस आइसक्रीम को यूज़ करेगी। ठीक है, अभी इसको वाया कोड चल के एग्जैक्टली देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो एज अ सेम वे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो मैंने बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आइसक्रीम। इसके अंदर क्या है, 2 मेंबर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, सॉरी एक ही मेंबर वेरिएबल है अभी मैंने इसमें बनाया है, विच इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप गेट डिस्क्रिप्शन मेथड देख सकते हो, और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है विच इज कॉल्ड कॉस्ट, जिसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। कॉस्ट को जो भी हमारी आइसक्रीम है जो इम्प्लीमेंट करने वाली है वो इस चीज़ को बनाएंगी, जो इसको बेसिकली ओवरराइड करेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली क्लास है चॉकलेट आइसक्रीम, जो एक्सटेंड कर रही है आइसक्रीम को। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक मेथड था ओवरराइड करने को, विच इज कॉल्ड गेट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप देखिए रिटर्न चॉकलेट, ये चॉकलेट रिटर्न करे, डिस्क्रिप्शन में हम सिंपली मैंने क्या डाल दिया, चॉकलेट,
है ना। और ये जो कॉस्ट थी उसकी मैंने बता दी 70 रुपीज़ की है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम, मतलब ये बेस चॉकलेट आइसक्रीम है जिसकी प्राइस 70 रुपीज़ है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने दूसरी क्लास बनाई बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो एक्सटेंड कर रही है आइसक्रीम को। ये कंक्रीट क्लास है जो इस क्लास को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट, सॉरी नॉट इम्प्लीमेंट, एक्सटेंड कर रही है, ये एक्सटेंड कर रही है इसको, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बटर स्कॉच लिख दिया इस जगह पर, ये आप देख सकते हो। और इसी तरीके से कॉस्ट इसकी जो है वो है 60 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो मैंने आइसक्रीम की कंक्रीट क्लासेस बना ली। अब इसी तरीके से जब इधर मूव होते हैं तो हम देखते हैं, जैसा मैंने बताया था, मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा विच इज कॉल्ड आइसक्रीम डेकोरेटर, ठीक है। आइसक्रीम डेकोरेटर बनाया है और उसमें एक्सटेंड किसको किया है, आइसक्रीम को, ठीक है। इसी क्लास को मैंने इसमें एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा मेथड था जिसको मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना था, मैंने यहाँ इसको ओवरराइड नहीं किया और वैसे ही छोड़ दिया एब्स्ट्रैक्ट इन कॉस्ट। मैंने इसकी जो सब क्लासेस होंगी वो इसको ओवरराइड करेंगी। अब ये जो सब क्लासेस डेकोरेटर है ना, ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, इसमें ही सारा लॉजिक है, ये किस तरीके से काम करता है। तो इसमें सबसे पहला मैं देख लेता हूँ रेनबो स्प्रिंकल डेकोरेटर एक्सटेंड आइसक्रीम, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे रेनबो स्प्रिंकल डेकोरेटर एक्सटेंड करता है आइसक्रीम डेकोरेटर को, मीन्स किसको, इस क्लास को ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने जो मेरी आइसक्रीम थी, आइसक्रीम जो एक्चुअली इसकी सुपर क्लास है, सबसे पहली क्लास यहाँ पर, ये आप देख सकते हो ये वाली क्लास है ना, ये जो आइसक्रीम क्लास है उसका मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, इसको क्या बनाया है, एक मेंबर वेरिएबल। और इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या पास किया हुआ है, आइसक्रीम, आइसक्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, जिससे इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, दिस डॉट आइसक्रीम में आइसक्रीम को पास कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो मेथड है ये तो एनीवेज मुझे इम्प्लीमेंट करना ही करना है, क्योंकि आई एम फोर्स्ड, सॉरी नॉट इम्प्लीमेंट, ओवरराइड करना ही करना है, क्योंकि आई एम फोर्स्ड, क्योंकि ऊपर हमारी जो क्लास है इसकी उसने इसको एब्स्ट्रैक्ट करके छोड़ा हुआ है, तो मुझे इसको यहाँ पे ओवरराइड करना ही था। तो ओवरराइड करने के लिए आइसक्रीम डॉट कॉस्ट प्लस 20 रुपीज़, तो क्या हुआ, अब इस चीज़ को समझना, यहाँ पे जो आइसक्रीम थी तो इसका जो सुपर क्लास क्या होगी, इसकी सुपर क्लास बेसिकली कुछ ऐसे होगी कि जैसे कंक्रीट क्लास क्या होगी, कंक्रीट क्लास ये दो हो सकती है, चॉकलेट आइसक्रीम होगी या फिर बटर स्कॉच आइसक्रीम होगी, ठीक है। अब उसका मैंने कॉस्ट ली प्लस इसमें इस डेकोरेटर को, मतलब अगर मुझे रेनबो स्प्रिंकल करवाने हैं अपने आइसक्रीम पर तो मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी होगी, ये वाली है ना। अगर मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी है तो मुझे ये यूज़ करनी होगी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया इसकी कॉस्ट में। इसी तरीके से अगर डिस्क्रिप्शन में इस पर कुछ भी मेरे जरूरी नहीं था मैं इसको ओवरराइड करूं, पर मैं ओवरराइड क्यों कर रहा हूं, जिससे मैं डिस्क्रिप्शन में और डिटेल जा सकूं कि आइसक्रीम का जो भी डिस्क्रिप्शन था उसे मैंने कॉन्कनेट कर दिया विद रेनबो स्प्रिंकल। तो आइसक्रीम जो भी होगी उसका होगा, जैसे अगर वो आइसक्रीम चॉकलेट होती है तो यहाँ पे आ जाएगा चॉकलेट, उसके बाद आएगा विद रेनबो स्प्रिंकल, क्योंकि मैंने डेकोरेशन किससे कराया है, रेनबो स्प्रिंकल से, तो ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर आप दूसरी कंक्रीट क्लासेस देखोगे जैसे चॉकलेट सिरप डेकोरेटर है ना, आइसक्रीम डेकोरेटर, तो सेम उसमें यही चीज़ क्या है, एक आइसक्रीम डेकोरेटर है, इसके कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू को पास करवा दिया है, यहाँ पे गेट डिस्क्रिप्शन में मैंने विद चॉकलेट सिरप आइसक्रीम, ठीक है, सेम सेम वे में यहाँ पे 30 रुपीज़ इस डेकोरेटर को करने के हैं। इसी तरीके से अगर आप चॉकलेट, और मैं आपको बता भी दूँ ये एक्चुअली इसी क्लास को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, इन द सेम वे ये भी इसी क्लास को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। इसको समझते हैं, यहाँ पे चोको चिप्स डेकोरेटर सेम आइसक्रीम डेकोरेटर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसने भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया है, और ये कंस्ट्रक्टर से हम उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट से। डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराना डिस्क्रिप्शन लिया जो भी कंक्रीट क्लास का डिस्क्रिप्शन होगा, प्लस उसमें विद चोको चिप्स, उसमें चोको चिप्स ऐड कर दी। और फिर आइसक्रीम की जो कॉस्ट थी उसमें मैंने बोला कि अगर आपको चोको चिप्स ऐड करवानी तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो मैंने उसकी जो कॉस्ट थी उसमें 25 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। अब मैं देखते हैं इसको इन एक्शन। अब आ जाते हैं कस्टमर पे। कस्टमर आता है अपनी दुकान पर और अपने मेन मेथड में क्या करता हूँ, वो कहता है कि मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बटर स्कॉच आइसक्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बटर स्कॉच का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये जो बटर स्कॉच का ऑब्जेक्ट है इसमें आपको क्या करना है, अब बटर स्कॉच का आइसक्रीम तो दे दी, वो कहता है नहीं मुझे इसके ऊपर डेकोरेशन भी चाहिए।
बोला क्या डेकोरेशन चाहिए? मुझे इस पे डेकोरेशन चाहिए कि जो चोको चिप्स का आप डेकोरेट कर दीजिए इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ है जो हमारा हमने क्या किया, एक ये चॉकलेट सिरप डेकोरेटर, एक्चुअली इसको चॉकलेट सिरप डेकोरेटर करवाना था पहले। पहले इसने चॉकलेट आइसक्रीम को चॉकलेट सिरप डेकोरेटर से डेकोरेट किया। जब ये डेकोरेट हो जाती है फिर बोलता है चॉकलेट सिरप से डेकोरेट होने के बाद अब मुझे इस पे चोको चिप्स का भी डेकोरेशन करवाना है, आप मुझे चोको चिप्स भी इस पे ऊपर से ऐड कर दीजिए। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो अपने अपने रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं, लेकिन एक अच्छा बिजनेस मॉडल वही होता है जो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट हम उसको फुलफिल कर सकें। और जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है तो डेकोरेटर पैटर्न इज द बेस्ट वे टू मूव अहेड। आप हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है जहाँ पे कस्टमाइजेशन हो रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, गो फॉर द डेकोरेटर पैटर्न। अब ये यूजर क्या कहता है कि मुझे चोको चिप्स का डेकोरेटर, तो मैंने ठीक है करवा देते हैं, और उसमें जो आइसक्रीम थी उसको हमने पास कर दिया। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि ये चीज काम कैसे कर रही होगी, मैं वो आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक आइसक्रीम बनाई है, ये है ना, ये सबसे पहले नंबर 1 पे। ठीक है, दूसरा मैंने उसके ऊपर चोको चिप्स का डेकोरेशन किया, नंबर 2। फिर मैंने उसके ऊपर तीसरा क्या किया, ये अपना चॉकलेट सिरप का डेकोरेशन किया। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले आइसक्रीम, फिर इसका चोको चिप्स का डेकोरेशन, फिर इसको चॉकलेट सिरप का डेकोरेशन। तो अलग अलग डेकोरेशन हो रहे हैं। अब ये आप इसको कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझ सकते हो कि मेरे पास एक इस तरीके से आइसक्रीम थी, ठीक है, और इसमें यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कॉस्ट, एक मेथड है कॉस्ट, ठीक है, जो हमारे पास है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके ऊपर उन्होंने चोको चिप्स का डेकोरेटर कराया। अब यहाँ पे जैसे ही कराया तो मैंने इसको रैप कर दिया इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, चोको चिप्स का डेकोरेटर। ठीक है, तो इसमें भी एक कॉस्ट मेथड है। ठीक है, अब क्या बोलता है वो, मुझे चॉकलेट सिरप का डेकोरेशन कराना है जिसके ऊपर, तो मैंने इसको एक और चॉकलेट सिरप का डेकोरेशन कर दिया। क्या, चॉकलेट सिरप का डेकोरेशन, इसके अंदर भी कॉस्ट मेथड है। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं कॉस्ट मेथड को कॉल करूंगा तो इस कॉस्ट मेथड को मैं कॉल करूंगा, ये कॉस्ट मेथड इसके जो ऊपर का जो डेकोरेशन है उसके कॉस्ट मेथड को कॉल करेगा, और उसके बाद इसके डेकोरेशन मेथड को कॉल करेगा। तो मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि एक के ऊपर एक वो अंदर चले जाते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर दिया है। अब जब यहाँ से कॉस्ट मिल जाएगी तो वो यहाँ पे लौटेगा, और जो भी सपोज कॉस्ट थी 50 रुपीज़, उसमें मैंने यहाँ पे 30 रुपीज़ और ऐड कर दिए इस कॉस्ट के। अब ये जो यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे सपोज कीजिए 80 रुपीज़ हो गए थे, यहाँ पे मैंने 20 रुपीज़ और ऐड कर दिया, तो मुझे फाइनल जो कॉस्ट मिलेगी वो मुझे 100 रुपीज़ मिलेगी। आप समझ रहे हो कि ये क्या हुआ इसके अंदर। तो जब भी आप इस तरह की चीजें करते हो जहाँ पे आपको डेकोरेशन करना है, आपको एक के अंदर एक चीजों को रैप करना है और आपको नहीं पता कि किस तरह का डेकोरेशन कस्टमर डिमांड कर सकता है, तो गो फॉर द डेकोरेटर पैटर्न। आप इसको बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कल को अगर आपको इसमें कुछ और डेकोरेशन ऐड करना है तो एक और क्लास बनाइए यहाँ पर, और अपने अकॉर्डिंग आप डेकोरेशन उसको कर सकते हैं। उसकी कितनी कॉस्ट देनी है, उस डेकोरेशन की क्या कॉस्ट होगी, सब कुछ आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। अब देख इसका आउटपुट कैसे आया होगा, एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, प्रिंट आइसक्रीम किया हुआ, ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, तो इसको पहले देख लेते हैं क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराता हूँ, आइसक्रीम गेट डिस्क्रिप्शन आइसक्रीम डॉट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रिंट किया आइसक्रीम डॉट कॉस्ट को, सबसे पहले आइसक्रीम डॉट डिस्क्रिप्शन को कॉल किया, और आप आउटपुट देखिए क्या आया। आउटपुट आता है डिस्क्रिप्शन में, बटर स्कॉच विथ चोको चिप्स विथ चॉकलेट सिरप। मतलब बटर स्कॉच आइसक्रीम पे आपने पहले क्या किया, चोको चिप्स का डेकोरेशन कराया, उसके बाद आपने चॉकलेट सिरप का डेकोरेशन कराया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 50 रुपीज, 115 रुपीज कॉस्ट आई। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे कस्टमाइजेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन गो फॉर द डेकोरेटर पैटर्न। वेल, आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ लेट मी नो इनटू द कमेंट्स। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न।